सारी आदमपुर मंडी की जनता को मेरी तरफ से राम राम। मैं मनदीप टांडी आम आदमी पार्टी का सदस्य, मेरे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के हल्का अध्यक्ष बाबूलाल शर्मा जी, उपाध्यक्ष मंगतराम सिंगला जी, वरिष्ठ नेता अमर सिंह जी और सौरभ छाबड़ा जी हमारे साथ मौजूद है। साथियों, हमने एक छोटा सा पोस्टर लगाया है एक बहुत बड़े पोस्टर के आगे। ये देखिए, बड़ा पोस्टर दिखा रहा हूँ मैं आपको। अच्छे कुल का अच्छा दीप, सबसे प्यारा सबसे न्यारा, अच्छा न्यारा कुलदीप हमारा। कुलदीप बिश्नोई की नाक के नीचे इस सड़क के ऊपर कितने खड्डे हो रहे हैं। सीवरेज लाइन यहाँ बैक मारती है, सड़क चलने लायक नहीं है। पता नहीं खड्डों में सड़क है या सड़क में खड्डे हैं। आदमपुर मंडी के वीडियो ब्लॉग का नज़ारा आपको दिखाया जा रहा है। आदमपुर की जनता बिल्कुल इस महंगाई से और इस जो सड़क के समस्या से बिल्कुल त्रस्तग्रस्त हो चुकी है। आज हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि आदमपुर की जनता को जागरूक करना कि एक परिवार को छोड़ दो साथियों, इस परिवार के पीछे अब मत रहो। आप उस परिवार, उस पार्टी के पीछे जाओ जो आपका विकास कार्य समान रूप से करवा सकती है। हमारे पोस्टर का देख सकते हो अब आम आदमी पार्टी की तरफ से आदमपुर शहर के घनघोर विकास, इतना बढ़िया घनघोर विकास करवाया कुलदीप जी बिश्नोई ने, शहजादे ने। पर सरकार और आदमपुर के शहजादे को हार्दिक बधाई। सबसे पहले शहजादे के पास इस वीडियो को पहुंचाएं और जो बीजेपी की अभिनेत्री सोनाली जी फोगाट है उनके पास पहुंचाएं। आज वो दोनों कहाँ रहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। डंडूर वाली कोठी में हो आप, या हिसार हो, या फिर दिल्ली हो, या चंडीगढ़ हो। आदमपुर का जिक्र किया था कि हम इसको मिनी चंडीगढ़ बनाएंगे, लेकिन आदमपुर को हम कहते हैं इसी के हाल पे छोड़ दो। जो पहले था वैसे ही हमारी सड़कें बना दो। आज भी हम सड़कों के कारण बहुत दुखी है। कोई आदमी पैदल नहीं जा सकता, कोई गाड़ियाँ यहाँ नहीं निकल सकती, खड्डे खड्डे पड़े हैं। 2-4 उंगल बरसात होने पर बिल्कुल इस जैसा हाल हो जाता है कि यहाँ से निकलना ही मुनासिब नहीं है। आदमपुर मंडी में कृपया करके जो साथी आते हैं वो ना आए जिस दिन बरसात हो। हमारे साथ मौजूद है भाई मंगतराम सिंगला जी, वो भी अपनी बात रखेंगे। आइए भाई मंगतराम सिंगला जी। सभी साथियों को नमस्कार और मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। देखिए, ज़्यादा कहने को मेरे पास नहीं है, क्योंकि जो हाल है आप सबको पता ही है आदमपुर का क्या हाल है। और सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय हल्का अध्यक्ष बाबूलाल जी, हमारे परम मित्र भाई सौरभ छाबड़ा जी जो वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के, और वरिष्ठ नेता अमर सिंह जी दाइमा का स्वागत करता हूं, जो इनके सहयोग से हम ये आप लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको वीडियो के माध्यम से ये जो हाल दिखाया जा रहा है, वीडियो ब्लॉग के आगे का ये हाल है। और ये जो स्थिति है, ये स्थिति इस जगह की नहीं है, पूरे आदमपुर के अंदर ऐसा माहौल हो चुका है। आदमपुर का वासी कहते हुए मुझे आज शर्म आती है, वरना कोई टाइम होता था कि आदमपुर के अंदर विदेशों से लोग आते थे और एक आदमपुर की अलग गरिमा होती थी। लेकिन आज ये आदमपुर एक ऐसे हाल पर पहुंच चुका है कि जहां पर अनेक तरह की बीमारियां जन्म ले रही है। सीवरेज का जो पानी है, गंदा पानी है, वो पीने के पानी के अंदर मिक्स होकर आ रहा है। और सरकार और प्रशासन दोनों पूरी तरह से बिल्कुल फेल हो चुके हैं। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूं कि अपने हलके के विकास के लिए, अपने आदमपुर के विकास के लिए आप एकजुट होकर आंदोलन करें। आने वाले चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी को मौका दें, क्योंकि देखिए जो आपको दिल्ली के अंदर जो विकास कार्य है वो आप सब जानते हैं, और ऐसा ही विकास कार्य आने वाली आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर भी पूरी तरह से समान रूप से विकास कार्य करवाएगी। और जो ये आपको बैनर दिखाया जा रहा है, देखिए जैसा कि भाई मनदीप टांडी ने आपको बताया, सिर्फ ये नारे देने से कुछ नहीं होता। ज़मीनी सतह पर जब तक कोई विकास कार्य नहीं होगा तब तक ये खोखले दावे करना छोड़िए। और सोनाली फोगाट जो यहाँ पर आती है और फ़ोटो खिंचवा के चली जाती है, सिर्फ ये फ़ोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होगा। और आप एकजुट होकर सरकार का विरोध कीजिए, क्योंकि जब तक क्रांति नहीं आएगी तब तक कोई भी बदलाव नहीं आएगा। और एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं है। जैसा कि मैं कई बार वीडियो के माध्यम से कहता हूं, मशहूर लेखक शिव खेड़ा जी ने एक बात बोली है, अगर पड़ोसी का घर लूटता है तो आप खुशी नहीं मातम मनाइए, क्योंकि अगला नंबर आपका है। और मैं सरकार के ऊपर, देखिए मैं राइटर भी हूँ, 20 साल से मैं लेखन के क्षेत्र में हूँ। मैं कुछ मशहूर लेखक की कुछ 2 लाइनें सरकार के ऊपर सुनाना चाहूँगा। सीधे सच्चों को भरमाने में माहिर हैं, सीधे सच्चों को भरमाने में माहिर हैं, खोटे सिक्के खूब चलाने में माहिर हैं। सीधे सच्चों को भरमाने में माहिर हैं, खोटे सिक्के खूब चलाने में माहिर हैं। करते कुछ भी नहीं मात्र आश्वासन देते, करते कुछ भी नहीं मात्र आश्वासन देते। दीनहीन को गले लगाने में माहिर हैं। बच्चे मांग रहे खिलौने नहीं बंदूकें, वजह बेवजह आग लगाने में माहिर हैं। चलो देख लिया आज अपना कौन है और कौन पराया है, ये तो बस टांग मार कर गिराने में माहिर हैं। देखिए, ये सिर्फ
खोखले दावे कर सकती है। सरकार अनेक प्रकार के अन्याय करने पर सरकार तुली हुई है। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप एकजुट होकर आएँ और सरकार का पूरे जोर शोर के साथ विरोध कीजिए ताकि अपने हल्के का विकास हो सके। धन्यवाद। अमर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है और सौरभ जी आपका स्वागत है। नमस्कार भाई। एक हमने कहावत सुनी है और कि तबेले में रहने वाले को गोबर की बदबू नहीं आती है। ठीक है, तबेले में रहने वाले को गोबर की बदबू नहीं आती है। और मैं आदमपुर की जनता से ये कहना चाहूँगा कि ये जो एक मिसाल दी जाती है ये आपने अपने ऊपर कैसे धारण कर ली है। ये जो विकास आप इस वक्त देख रहे हैं आदमपुर का, ये जो बुरा हाल है, क्या आपको ये दिखना बंद हो गया है? क्या आप इसके खिलाफ आपने आवाज़ उठानी बंद कर दी है या आप लोगों को आदी कर दिया गया है? क्या शायद मुझे लगता है कि आपके जो विकास के मायने हैं वो यही हैं। आप लोगों से मेरी एक विनती है कि जो विकास का एक स्तर होना चाहिए उसको आप बढ़ाइए और अपनी आवाज़ उठाइए। शहजादे भी हमने देख लिए, भाजपा की लक्ष्मीबाई भी हमने देख ली है, और ये जो आदमपुर का हाल है, सूरत हाल है, ये भी हमने देख लिया है कितने बुरे हाल में ये शहर है। शर्म आती है ये कहते हुए कि आज़ादी के इतने सालों के बाद आदमपुर हल्के से अगर हम बात करें, आज़ादी के इतने साल हो चुके हैं, आदमपुर से हमें यहाँ पर एक लंबे टाइम के लिए एक सीएम साहब भी मिले थे, राइट। उनकी ये विरासत को देखिए, इस शहर को देखिए, और आपने जैसे सही कहा कि एक टाइम था कि लोग आदमपुर की मिसाल दिया करते थे, और आज ये आदमपुर का हालात आप देखिए। आई थिंक तबेले से कोई ज़्यादा बुरी हालत नहीं है इस वक्त आदमपुर की। तो मैं बाबूलाल जी से कहूँगा, सर थोड़ा सा आप बोलिए, आपके विचार रखिए। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। मैं तो यही कहना चाहता हूँ आदमपुर हल्के की जनता से, आदमपुर हल्के से, कि आपने 20 सालों से ये जो देख लिया है, जो विकास है, ये जो देख लिया आपने, कितने कितने सारे, बार बार हम इसकी वीडियो डालते हैं, बार बार सरकार से गुहार लगाते हैं, बार बार हम कुलदीप जी से गुहार लगाते हैं कि आप हर बार यहाँ से जीतते आ रहे हो और हर बार यहाँ से एमएलए बनते हो, लेकिन बनने के बाद आदमपुर की आप सुध नहीं लेते। आज आपके एमएलए होते हुए इतने इतने गड्ढे यहाँ पर, हर रोज़ गाड़ियों का नुकसान होता है, हर रोज़ लोग मोटरसाइकिलों पर गिरते हैं। जगह जगह आप जाइए, आप देखिए। आप कभी आते नहीं हो, आते हो तो अपनी दुकान से या अपने मित्रों से मिल कर के चले जाते हो, लेकिन आप शहर के अंदर कहीं भी नहीं जाते। आप देखते नहीं हो भी हमारा कितना काम है, कितना हमारा मंडी आदमपुर का सत्यानाश हो चुका है। तो हम तो आपसे ये कहते हैं कुलदीप जी से, अब आप क्या करोगे? अब तो दल बदल की राजनीति चल गई है। इस दल बदल के अंदर आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे? सारी मंडी आदमपुर की जनता है जो विवश है। सारी मंडी आदमपुर की जनता को कोई पता नहीं है कि आप क्या करने वाले हो। केवल आप तो अंतरात्मा की आवाज़ सुनते रहते हो, लेकिन आदमपुर हल्के की जनता की आवाज़ आप नहीं सुनते हो। दुनिया इतनी दुखी है, ये सारी आदमपुर हल्के की जनता दुखी है। मोटरसाइकिलों पर गिर जाते हैं, पैदल जाते बच्चे गिर जाते हैं, जगह जगह हर जगह यही सारी मंडी आदमपुर का यही हाल है। कहीं पर सड़कें नहीं है, कहीं पर पानी पीने के लिए नहीं है। शिवर का पानी आता है, शिवर का पानी गलियों के अंदर तैरता है, लोगों की लेटरिन गलियों के अंदर तैरती है। लोग पानी, शिवर का पानी पीने के लिए मजबूर है। ये गंदी सड़कों के ऊपर लोग चलने के लिए मजबूर है, लेकिन आप कोई ध्यान नहीं देते। अब आप इधर उधर जाते रहते हो, कभी किसी पार्टी में जाते हो, कभी किसी पार्टी में जाते हो, कभी किसी पार्टी में जाते हो। केवल आपका इसी पर ध्यान रहा है, लेकिन मंडी आदमपुर की जनता पर, मंडी आदमपुर हल्के पर कोई विकास का आपका ध्यान नहीं है। पता नहीं आप किस दिमाग से हो, क्या करना चाहते हो, क्या नहीं है। सब मंडी आदमपुर की जनता से असमझ में है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सबकी जो भी है, जैसा भी करो, आपकी इच्छा। जय हिंद। एक ही शब्द मुझे आ रहा है, एक पंक्ति दिमाग में आ रही है, परिवारवाद से आदमपुर बर्बाद। बिल्कुल सही बात। परिवारवाद ने आदमपुर को किया पूरे तरीके से बर्बाद। इस परिवारवाद की राजनीति से हमें बाहर निकलना पड़ेगा और हमें एक एक शानदार मुल्क के नागरिक के रूप में अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, और इस परिवारवाद की जो राजनीति है इसको जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी होगी, आम घरों के लड़कों को आगे लाना होगा। आम घरों के लड़के जब बाहर निकलेंगे, आम लोग जब बाहर निकलेंगे और जब अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, तो ये जो महलों में बैठे लोग हैं और जो ये रानी लक्ष्मीबाई बनती फिरती हैं, जो फर्जी रानी लक्ष्मीबाई बनती फिरती हैं, इनको इनकी औकात हम लोगों ने याद दिलानी है। अदरवाइज़ आदमपुर इसी तरीके से बर्बाद होता रहेगा।
रहेगा जब तक ये परिवारवाद और ये अवसरवाद की जो राजनीति है ये परिवार खेलता रहा और सत्ता के पीछे ये भागता रहा और हम लोग परिवारवाद के चक्कर के अंदर इन लोगों को वोट देते रहे और अपनी आंखें अगर हमने बंद करके रखी हैं तो इस तरीके का हालात और होंगे। बाबूलाल जी, जो आपने बात कही है, लोगों की जो लैटरिंग है वो सड़कों पर आपको तैरती दिखती है, गटर का पानी आपको पीने को मिलता है। किस बात का ये परिवारवाद है? ये तो बर्बादवाद है जो इस वक्त आदमपुर में आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। हिसार से आए थे, आदमपुर का विकास हमने पूर्णतः उनको दिखा दिया। बस स्टैंड का जो हाल है वो दिखाया और वीडियो ब्लॉग का दिखाया। सिविल हॉस्पिटल के सामने भी ऐसा ही हाल है, उसके अंदर नहीं जाया जा सकता। तो साथियों, अपील करूंगा इस बार जैसे ही चुनाव हो कोई भी एक आम आदमी को आगे लाएं और उसे जिताएं जो आपके बीच में रहता हो। ये नहीं कि महलों और कोठियों बड़े बड़े घरानों में रहता हो, बड़े बड़े नेताओं के पानी मारता हो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय हरियाणा, जय मंडी आदमपुर, जय मंडी आदमपुर। जय